वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्वारी मेथड पढ़ा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। तो ये जो टाइप है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन बेस्ड है। अगर आपको ये टाइप आता है तो लगभग 80% आपको सारा डिफरेंशिएशन आ गया है। तो इसलिए हम इस टाइप के कुछ एग्जांपल और कर लेंगे, जिससे इसके बारे में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद केवल स्पेशल टाइप बचेंगे, तो यही मेन है। तो इसके कुछ एग्जांपल हमने और लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स में सारे मैंने 19 फंक्शन लिख दिए हैं। तो 19 फंक्शन इसलिए लिख दिए हैं कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें सारे सवालों को केवल 19 की शक्ल में देखना है। हमें उसके बाद 19 के अलावा 20वीं शक्ल नहीं आती। हर सवाल को 19 की नजर से पहचानना है। उसके बाद हमारे स्टेप है, तो जैसे जैसे हम लगाएंगे और जब हमारा कंपोजिट फंक्शन आएगा तो हम अपने स्टेप को बार बार रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं। y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहां पर ये है, हम डिफरेंशिएशन इसका भी कर सकते हैं। हमने कहा ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में जो हम स्वारी मेथड पढ़ते हैं, ये स्वारी मेथड हमें ऐसी डेयरिंग पावर देता है कि हम किसी का भी कर सकते हैं। अगली बार सॉरी बोल देंगे, बस हमें कोई फंक्शन सेट करना है कि ये x मानो, तो इससे हम किसी का भी कर सकते हैं। तो कर हम इसका भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक log का रूल दिखता है। जो log का रूल ये था कि log m बाई n इक्वल टू क्या होता है, तो log में अगर डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, log m माइनस log n। ये रूल हम लगा सकते हैं। तो इसको लगाने से थोड़ा सा फंक्शन हमारा सरल हो जाएगा, इसलिए लगा रहे हैं। तो log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और कोई भी रूल लगाने का एक ही मोटिव रखा जाता है। ये बात जैसे ये होता है ना, लोगों के अगर समस्या है कि ये रूल क्यों लगाया गया, तो बस एक ही संदेश होता है कि कुछ सरल करने के लिए ही लगाया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इससे बेटर है तो आप लगाइए, और नहीं लगता है तो मत लगाइए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, हमने कहा कोई भी सवाल करे, सबसे पहले आता है कि आप डिफरेंशिएशन की दुनिया में नए हो, तो सबसे पहले रूल को ही देखना है। अब यहाँ पर हमें एक रूल दिखता है, कौन सा, कि दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसका नियम क्या था, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। तो इसका मतलब मुझे पहले फंक्शन का अलग करना है और दूसरे फंक्शन का अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे कंपोजिट फंक्शन का रूल नहीं आया है, तभी मैंने आपको कोई भी स्टेप नहीं समझाए हैं। ठीक है, अभी तो हमारे बेसिक रूल जो हैं, जो शुरुआत में लगते थे, वो आए हैं। अब इसके बाद हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चालू होगा। अब जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बात फिर वही आती है, आप 19 शक्लों में मिलाइए तो आपको ये देखिए log x जैसा दिख रहा है। अच्छा, जहां बेस ना दिखे वहां बेस ई माना जाएगा। ये तो मैंने पहले बताया था, ई को सरकारी बेस कहते हैं। जब जमीन कोई किसी की ना हो तो सरकार की होती है। ठीक है, तो बेस ना दिखे तो ई मानना है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैंने इसको x मान लिया। जब मैंने इसको x माना तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो 1/x पढ़ रखा है। ठीक है, फिर बात वही आई कि जैसे आपने इसको x माना तो आपको इसको सॉरी कहना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत किया ये काम। ऐसे कैसे मान लोगे किसी को x। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पर लग जाएगी, इसको भी x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही बात, इसको x माना तो इसको भी सॉरी बोलेंगे। बस यही करते जाना। पहले आप x मान के अपनी गलती कर लो, गलती करके डिफरेंशिएशन कर लो, फिर सॉरी बोल दो, पूरा काम हो गया। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। तो आप इसको कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ एडिशन रूल लगेगा तो सबका अलग अलग होगा। अब ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें x की पावर n का फार्मूला लगेगा, पावर आगे करो, एक पावर कम कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का 1 हो गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, इसके आगे का जो कैलकुलेशन है तो मैं मान के चलता हूँ कि क्लास 12 का बच्चा ये कर लेगा। ठीक है, तो अपने वीडियो को हम सीमित दायरे में रखने के लिए इसके आगे की कैलकुलेशन आप लोगों को दे देते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आइए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1/√x। तो वही बात आती है कि हमें फार्मूला लगाना है, बेस नहीं दिखा तो ई है, फार्मूला लगाना है तो ये फिर किससे मैच कर रहा है, log x से मैच कर रहा है। log x से मैच करेगा तो अब पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे तभी तो करोगे डिफरेंशिएशन, ये तो लिखना ही होता है। इधर हो गया dy/dx, अब उसके बाद आते इधर तो ये log x से मैच किया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और उसके बाद आपने इसको x माना तो लो भैया सॉरी ले लो भैया, तब सॉरी बोलते जाओ काम हो जाएगा, ये dx हो गया। ठीक, अच्छा अब इसके बाद कुछ नहीं, इधर तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो ये √x ऊपर चला जाएगा, नीचे x + 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही लोगे। और इसमें देखो वैसे √x का हमें डिफरेंशिएशन आता है, इसका करना ही है, तो भाई मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है एक का डायरेक्ट लिख दो एक का अलग लिखो, तो फिर दोनों का कर लेंगे, जब करना ही है एक का तो दोनों का कर लेंगे। अब इन दोनों में x⁴n का फार्मूला लगेगा, और पहले और ये भी जान लो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब अलग अलग करना, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होते तो अलग अलग होगा, मतलब इसका अलग करो इसका अलग करो और x⁴n का फार्मूला लगा दो। तो पहले में पावर आगे, x⁴n में क्या होता है पावर आगे एक पावर कम, इसमें भी यही है पावर आगे और एक पावर कम। ठीक है, आगे का तो ये ऐसे उतरता जाएगा, बस अब इसमें नंबर्स की कैलकुलेशन है जो भी हो जाए। हाफ तो देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन लेना गणेश जी की पूजा करना जैसा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू √1 + x अपान 1 - x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ध्यान से देखें तो हमने आपको आपके 19 फार्मूलों में पहले 17 फार्मूले थे, 2 मैंने बढ़वाए थे पहले वीडियो जब मैंने इसे पिछला वीडियो बनाया था, कौन से √x और 1/x, तो इसे हम √x मान सकते हैं। जब हमें सॉरी बोलना है तो फिर हम कहा छोटा मोटा काम करें सीधे √x मानेंगे, इस पूरे को x मान लिया। चलिए तो सबसे पहले तो अपना वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, इसको √x माना तो तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, 2√x। ठीक है, अब इसको x माना है तो भैया सॉरी बोलो इसको, तो 1 + e⁴x 1 - e⁴x अपान dx। अच्छा ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 आप अलग कर लीजिए, इसको पलट दीजिए तो 1 - e⁴x अपान 1 + e⁴x आ जाएगा। यहाँ ये तो ये डिवाइड रूल मिल गया। डिवाइड रूल क्या है, तो डिवाइड रूल ये है कि पहले लिखिए डिनोमिनेटर, फिर लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपान dx, फिर लगाइए माइनस, और माइनस लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, और फिर लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे पढ़ते चले जाइए, आराम से लिखते चले जाइए। ठीक, उसके बाद अब देखो अगर आप देखा जाए सवाल तो हम कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर देख के डर जाता है, जबकि है क्या यहाँ डिफरेंशिएशन यहाँ डिफरेंशिएशन, बाकी डिफरेंशिएशन को भाई गलती मत दो, डिफरेंशिएशन नहीं है बाकी कैलकुलेशन है। अब अगर ये नहीं आती तो कैलकुलेशन नहीं आती, डिफरेंशिएशन की कोई गलती नहीं भाई इसमें, उसको फालतू परेशान कियो भाई, ऐसा मत करो। 1 + e⁴x, और यहाँ पर तो 1 - e⁴x लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करते तो 1 का क्या होगा 0, इसका क्या होगा e⁴x होगा, फिर यहाँ जाओ 1 + e⁴x तो लिखेंगे, इसका क्या होगा 0 और इसका क्या होगा -e⁴x। ठीक है, अलग अलग करना है, और नीचे ये है ये 1 - e⁴x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो फिर बात वही आती है, देखो 0 से तो कोई मतलब नहीं, अगर हम स्टेप बचाए तो ये पोर्शन चला गया, इसमें भी ये चला गया, e⁴x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम चाहें और ये माइनस को प्लस कर देगा, ये भी दिख रहा है, तो इतना काम अगर हम डायरेक्ट कर ले तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। तो 1 - e⁴x 1 + e⁴x, लेकिन डायरेक्ट करो तो पूरे चर्चा करके करो, ठीक है, जिससे बेईमानी ना हो। ठीक, तो हम e⁴x कॉमन लिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पढ़ाई खत्म।
देखो इसमें e की पावर x ये कॉमन हो गया, ये बचा 1 माइनस e की पावर x, ब्रैकेट लगा दो माइनस। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको प्लस करके लिख दो 1 प्लस e की पावर x, ठीक है। और उसके बाद नीचे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, और ये 1 माइनस e की पावर x, ठीक है। इसके बाद ये और ये काट दो, 1 1 2 हो गया, तो 2 e की पावर x आ गया, और ये एक शायद रूट से कट जाएगा तो उसको काट लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका है 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, और इसमें आएगा 2 ई की पावर एक्स अपान 1 माइनस ई की पावर एक्स। देखो अभी समझो, देखो रूट में क्या होता है, रूट में पावर होती है आधी, और ये 2 है। आधा तो समझना, तो ऐसे जानो आधा मीन्स 50 पैसा। 50 पैसा जो है 2 से घटेगा 1.5 बचेगा, 1.5 को 3/2 कहते हैं, ऐसे हम जानो 1.5 बचेगा, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये काट के 3/2 हो सकता है, और 3/2 में एक पूरा बाहर निकाल सकते हो, एक आधा हो जाएगा। 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर एक्स निकल आएगा, और एक रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। उसकी आप मल्टीप्लाई से कर सकते हो, अगर ज्यादा कैलकुलेशन कर दी, नहीं तो यही उत्तर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1 के साथ काश आया, 1 के साथ काश आता, तो मेरे इसमें भी एक बहुत कहानी। पहली बात तो ये जान लो कि डिफरेंस कैलकुलस में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग की नहीं आती है तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जीने मुश्किल हो जाएगा, ऐसे जानो। इसलिए कायदे से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले पढ़ ले, तभी आपकी कैलकुलस अच्छी हो सकती है, अन्यथा तो कोई कीमत पर अच्छी नहीं होगी। अब आती बात काश 2 थीटा और 1 में कुछ खास बात है। तो पहले आप ऐसे जानो, काश 2 थीटा से कोई मतलब नहीं, 2 थीटा का जो फार्मूला होता है काश का, वो हर एंगल पे लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 थीटा का फार्मूला हर एंगल पे लगा सकते हो। बस अगर 2 थीटा है तो थीटा लिखते हैं, अगर 3 थीटा होगा तो 3 थीटा/2 लिखेंगे। आपको एंगल आधा करना है, वो हर फार्मूले पर लग जाएगा। अब एक बात जानो कि काश 1 का पूर्णतः दुश्मन होता है, देखते ही मार डालेगा। अब इसके मारने के नियम है। तो देखो काश 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, वो तो मैं नहीं, हाँ 4 फार्मूले होते हैं, वो पहले जान लो। देखो कौन, पहला फार्मूला होता है काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और चौथा फार्मूला होता है वो टेन फॉर्म में है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इनको याद करने का नियम है, इसे कहते हैं टेन वाला, इसे कहते हैं कास वाला, इसे कहते हैं साइन वाला, इसे कहते हैं दोनों वाला, इसे कहते हैं दोनों वाला, इसे कहते हैं साइन वाला, इसे कहते हैं कास वाला, इसे कहते हैं टेन वाला। बाकी तो समझदार है ही हो, समझ जाओगे, ठीक है। अब ये तो मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इनमें हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब जानो 1 काटने में जिन 2 फार्मूलों का यूज होता है वो है साइन वाला और कास। कौन है? साइन वाला और कास वाला। इन 2 फार्मूलों का 1 काटने में प्रयोग करता है। कास देखते इतना चिढ़ा हुआ रहता है कास इससे कि देखते ही मार डालेगा। इन दोनों का प्रयोग करते हैं, ये जब भी दिखे 1 के साथ कास आपको करना है। अब बात आती है कि कब कौन लगाना है, तो जान लो अगर 1 व कास क्या है, अपोजिट साइन में है, काहे में है, अपोजिट साइन में है, तो ये वाला लगाना है। और अगर सेम साइन में है, यहां लिख लो 1 एंड कॉस, ये दोनों क्या होंगे, अगर अपोजिट साइन में होंगे तो साइन वाला लगेगा, और सेम साइन में होंगे तो कास वाला लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ये हर जगह किया जाता है, इसीलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। चलिए फिर लगाते हैं इसको, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी बातें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर साइन वाला लगेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो साइन वाला फार्मूला क्या, 1 माइनस, तो 1 देखो मैंने कहा कि जब भी कभी माइनस आए तो माइनस को दुश्मन की नजर से देखो, क्योंकि ये इसके आने का मतलब है कि कोई लफड़ा होना है। आज तक तुम अपनी सारी गलतियां याद कर डालो मैथ की, तो उसमें हमको लगता है 60-70% तो खाली यही होगी कि आप माइनस भूल गए और छूट गया, और चिन्ह बदलना भूल गए, हो गई गलती। 60-70% तो खाली इसी की होगी,
ऐसे कर दो, देखो गलती आधी कम हो जाएगी, कितना रिलीफ मिलेगा। तो आप बस ये याद रखो कि माइनस आए तो पहले सचेत हो जाओ, ये दुश्मन की तरह समझो, कब कब खंजर भोग दे आपकी पीठ में पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सचेत रहोगे तो जैसे इधर उधर कुछ हरकत गड़बड़ देखी, पटक दिया उठा के, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1 1 कट गया, यहाँ 1 1 कट गया। इसके बाद ये 2 2 भी कट जाएगा, इतना जान जाओगे, ये tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये अंडरस्टूड रहेगा भैया, इतना तो रहना पड़ता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको tan स्क्वायर थीटा भी कहा जा सकता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री से जाने, तो tan x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। अब फिर हमें पता है कि log का एक नियम पता है कि log में पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर मैंने आगे भी भेज दी, तो ये बच गया log tan x। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, अब ये आ गया log tan x। तो आप समझ गए होंगे कि अब सवाल बहुत ही आसान हो गया। तो इतना जो मैंने काम किया इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये भी जान लो कि अगर कोई चीज सरल हो रही है तो उसे आप सरल करें, इसीलिए ये हमने इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि 1 काश का दुश्मन होता, देखते ही मार डालता। मतलब देख के तुम्हारे अंदर चिढ़ आनी चाहिए इन दोनों, तभी तो लगाओगे, चिढ़ तो आए पहले। y बराबर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास बचा क्या, log tan x, ये बचा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तब फिर वही नियम, इसको मैंने x माना और जैसे इसको x माना तो मैंने लिखा 1/x, 1/x लिखने के बाद मैंने tan x का कर दिया। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। आगे ट्रिग्नोमेट्री है, आप कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे आता है समझ ही गए होंगे। ठीक, 5th क्वेश्चन वो क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर log 2x + 3। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो फिर वही बात, देखो भाई ये स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में पावर कहाँ लगाई जाती है, एंगल के बाद। याद करो, बहुत खतरनाक बात है, लोगों को इसकी फीलिंग नहीं आती। ठीक है, और ये फीलिंग नहीं आती, इस उस चक्कर में कभी कभी कांड हो जाता है। तो आप कम से कम फीलिंग तो जरूर लाइए। ठीक है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब टोटल होल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट लग गए हैं, इसको कुछ कम किया जाए, छोड़ो ये वाला ना लगाओ, साइन लॉग समझ लो, इसको छोटा ब्रैकेट ही दोबारा कर देते हैं और बाहर लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो बात नहीं, समझ लीजिए। अब आइए देखते हैं, तो ये बन गया साइन का होल स्क्वायर। अब वही बात है, जब भी आपको होल पावर दिखे, मैंने बताया था जब भी कभी होल पावर दिखती है तो हम क्या मानते हैं, तो x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगेगा x की पावर n का, x की पावर n के फार्मूले का नियम क्या है, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर को क्या ले आइए, आगे ले आइए। ठीक है, उसके बाद तो ये होगा 2x लिखेंगे, ये x है भैया, तो पावर आगे आ गई और हमें कुछ देखना नहीं होता, बाकी फटाफट उतारते चले जाओ। 2x + 3, एक पावर कम कर दोगे तो ये एक ही पावर रह जाएगी, तो एक पावर लगाने का कोई मतलब नहीं। फिर आपने इसको x माना तो भैया बोलो सॉरी इसको। ठीक है, तो इसको सॉरी बोल रहे हैं भाई, साइन log 2x + 3, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो अपॉन dx। ठीक, ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 2 sin log 2x + 3। ठीक, इधर देखो साइन का डिफरेंस, तो इसको sin x मानोगे, sin x मानोगे तो इसका क्या होगा, cos x, तो ये हो गया आपका cos, तो ये हो गया x। देखो ये वाला ब्रैकेट, ये एक तो ये बंद करोगे, एक ये बंद करोगे, फिर बात आती है आपने इसको माना x, तो फिर इसको सॉरी बोलोगे। मैंने कहा था चौथा स्टेप, अब आपका चौथा स्टेप लगा कि ये काम तब तक करना है जब तक x मानोगे, सॉरी तब तक बोलनी है जब तक गलती करोगे। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें मानेंगे इसको x। ठीक है, तो हमारा आएगा 2 sin log 2x + 3 और फिर cos log 2x + 3, उसके बाद इसमें इसको x मान लिया तो ये आ गया 1/x, 1/x आ गया, और फिर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसको x माना,
2x प्लस 3 और dx। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो, वो आप कर लोगे। और यहाँ पे बताता हूं, देखो ये एक फार्मूला बना 2 sin थीटा, ये थीटा मानो, ये आप थीटा मानिए पूरा, ये भी पूरा थीटा मानिए। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। जब तक आपको ये देखो, बस सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है मैथ में ये इमेजिन करना। जब तक आपको ये सब दिखेगा नहीं कि पूरा थीटा मानो, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे sin और उसके बाद लगाएंगे 2 और थीटा की जगह ये उतार देंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो, तो ये हमने ब्रैकेट लगा दिया भाई, ठीक। और उसके अलावा इधर 1/2x प्लस 3 आया, इसमें डिफरेंशिएशन करे तो 2 का करना नहीं है, कांस्टेंट है, और x का करोगे 1 आएगा, और 3 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो आप इस तरह ये भी क्वेश्चन समझ जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन आ गया होगा, और आपको हमारे जो चारों स्टेप हैं वो भी समझ में आ गए होंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाने के लिए कुछ किसी को x मानते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको x मानकर, और उसके बाद जिसे x माना जाता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और ये काम तब तक करते हैं जब तक आप x मानना बंद न कर दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।